डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, जो हम लोगों ने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा है वो हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम करता है, ये प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा राइस में जो है, राइस में होता है और बहुत सारी चीजें होती है, पोटेटोज में होते हैं। ठीक है, तो ये सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। एंड सेकेंड है आपका फैट्स। फैट्स क्या करता है, ये हमारी बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये जो फैट्स, जैसे आप फैट्स जम जाता है, ऐसा आपने सुना होगा, बॉडी में फैट्स जमा हो गया है। ठीक है, तो फैट क्या होता है, जमे हुए फॉर्म में रहता है। जैसे आप फास्ट वगैरह रहते हैं ना, तो ये जो फैट्स होता है वो आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कार्बोहाइड्रेट से जो है मोर एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये जो है आपको ज्यादा एनर्जी देती है, किसके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होता है, नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर अवर बॉडी। ये जो प्रोटीन्स होता है वो हमारी जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चों को बोला जाता है कि उनको प्रोटीन वाली चीजें देनी चाहिए जो उनके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और रिपेयर अवर बॉडी, रिपेयर अवर बॉडी इन द सेंस, जैसे हमको कोई इंटरनल चोट लग जाती है, ठीक है, या कोई आपको घाव लग जाता है, तो उस जो घाव होता है उसको जो है रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या है आपका, आपके ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब विटामिन देखें, तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमें जो है बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हमको क्या जो होती है, जरूरी होती है। ठीक है, विटामिन हमको बहुत कम क्वांटिटी में जरूरी होती है बॉडी के लिए। ठीक है, तो विटामिन का क्या काम रहता है, प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, कीप अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट जो आपके डिसीज होते हैं, आपकी जो बीमारियां होती हैं, हमारी आई को सही रखती है, हमारे स्किन को सही रखते हैं, टीथ को एंड बोन्स एंड गम्स को। ठीक है, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इनके सबके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम ये करते हैं। तो हम कुछ विटामिन के बारे में देख लेते हैं। जो आपका विटामिन ए है वो क्या काम करता है, कीप अवर स्किन एंड आई हेल्दी। जो विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन को और आई को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। आपने सुना होगा कि रतौंधी, आपने जो एक नाम सुना होगा, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी आई में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा विटामिन ए की दवाइयां वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, आई के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ए। विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीज। तो ये हमारे जो बॉडी है उसको फाइट के लिए हेल्प करता है विटामिन सी। ठीक है, जो आपके डिसीज, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, एक तरह से सोचा जाए तो एक एंटीबॉडी बोलते हैं ना, जो आपके जो बीमारियों से जो लड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करता है क्या, डिसीज यानी बीमारियों से हमको, हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए। ठीक है, विटामिन डी, आपने सुना होगा विटामिन डी का सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सूर्य होता है। ठीक है, सूरज की प्रकाश जो है बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, इसीलिए जो है हमें लोगों को कहा जाता है कि जो है आपको धूप में बैठना चाहिए। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। तो विटामिन डी क्या कहता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो ये हमने दूध, आपको पता होगा कि दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आपने दूध तो पी लिया, ठीक है, और आपको कैल्शियम भी मिल गया, लेकिन आपको कैल्शियम को यूज करवाना है, तो ये जो विटामिन डी होता है वो आपका जो कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, फॉर बोन्स एंड, तो ये जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको यूज करने का काम करता है। किसके लिए, बोन्स एंड टीथ के लिए, क्योंकि हमको पता है कि विटामिन डी होती है वो, यानी जो कैल्शियम भी होती है जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, विटामिन डी हुआ।
अब मिनरल्स के बारे में पढ़े तो मिनरल्स क्या होता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। जो मिनरल्स होते हैं वो आपका क्या काम करती है, वो आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है और मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, मिनरल्स आपने देखा होगा, कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम मिनरल्स होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े अमाउंट वाटर में जो है रहते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स जो है हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, हाउएवर वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी देन अदर। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो हाउएवर आर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर जो आपके आइटम्स होते हैं या फूड आइटम होता है उसमें जो है ज्यादा होता है, लार्जर क्वांटिटी में होती है दूसरे की तुलना में। एंड वी कॉल दैट फूड आइटम रिच इन सच न्यूट्रिएंट। एंड फॉर एग्जाम्पल राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो जैसे हम एग्जाम्पल लें, आपका जो मीट होता है, ठीक है, तो मीट में क्या क्या होता है, ये आपका मीट है, तो मीट में आपका क्या होता है, एक तो आपका प्रोटीन होता है और क्या रहता है, फैट भी होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो क्या रहता है, आपका प्रोटीन जो रहता है वो आपका ज्यादा अमाउंट में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है मीट में। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये जो है प्रोटीन रिच जो है फूड आइटम है। ठीक है, हम इसको फैट्स को फिर उसमें काउंट नहीं करते हैं। वैसे तो मीट में दोनों आपको मिलती है, प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है। ठीक है, जैसे मिल्क में भी आप बोलते हैं, मिल्क में प्रोटीन भी होता है और फैट्स भी होते हैं। ठीक है, कैल्शियम भी होता है, मिनरल्स, कैल्शियम भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और आपका जो है प्रोटीन्स भी होता है। लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है दूसरे की तुलना में, तो उसे ही जो है उस फूड आइटम को क्या कहते हैं, रिच इन सच न्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसे मीट को आप क्या बोलेंगे, ये प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट है। ठीक है, प्रोटीन रिच आइटम है, फूड आइटम है। ठीक है, जैसे आपका राइस जो भी है, राइस में भी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें जो है एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है उसी न्यूट्रिएंट को काउंट करते हैं जिसका अमाउंट जो है लार्जर क्वांटिटी में होती है अदर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही बताया जा रहा है। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन आए कि डाइटरी फाइबर्स का आपको डेफिनेशन बताना है, तो डाइटरी फाइबर्स क्या है, डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेजेस, ठीक है, आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर डाइट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, डाइटरी फाइबर्स को आपको रफेजेस कहा जाता है, आल्सो नोन एज रफेजेस। और ये कहाँ पाया जाता है, जनरली प्लांट्स के प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर डाइट, हमारे डाइट में प्लांट प्रोडक्ट्स के रूप में होता है। रफेजेस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये किस चीज में आपकी हेल्प करती है, डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस आपकी किन चीजों में हेल्प करती है, ये जो है आपका, तो ये जो रफेजेस होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से जो क्या होता है, गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी में क्या है, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो कुछ फूड्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट वाली चीजें होती है वो क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, और कुछ फूड्स होते हैं जो अनडाइजेस्ट होते हैं। तो वो क्या करती है, रफेजेस इन सब चीजों से हमको क्या देती है, छुटकारा देती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। तो ये इसका जो मेन सोर्स होता है वो आपका क्या होता है, रफेजेस इज होल ग्रेन, पल्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड पोटेटोज। इसमें ये क्या पाया जाता है, ये डाइटरी फाइबर्स यानी रफेजेस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये इनका मेन सोर्स होता है। तो डाइटरी फाइबर्स को आप क्या बोलते हैं, रफेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमको क्या करते हैं, मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, ये प्लांट प्रोडक्ट्स से हमको जो है मिलता है। ठीक है, इन अवर डाइट्स, ये हमारे डाइट्स में रहता है। रफेजेस हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उससे हमको क्या देती है, छुटकारा देती है। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो होल ग्रेन, पल्स, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स होते हैं एंड पोटेटोज। तो ये आपके क्या हुए, डाइटरी फाइबर्स हुए।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। एंड वाटर इज आल्सो इसेंशियल फॉर अवर बॉडी एज इट हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड, ठीक है। वाटर क्या है, एक इसेंशियल भाग होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। एंड इट हेल्प्स, ये क्या करती है, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं फूड, ठीक है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फूड से उस न्यूट्रिएंट चीज है जो हमारे लिए जो हेल्पफुल होती है, हमारे लिए जो उपयोगी है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है, वाटर ही करता है, ठीक है। तो इट आल्सो हेल्प दी थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट चीजें होती हैं उसको जो है बाहर निकालता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू एंड स्वेट के थ्रू, यानी पसीना के थ्रू, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, वाटर हमारी बॉडी के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट होता है। वो जो क्या करती है, फूड में जो न्यूट्रिशंस चीजें होती हैं, जो न्यूट्रिशंस फूड होते हैं, चीजें होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। और जो वेस्ट चीजें होती है उसको जो है बाहर निकालती है, किसके थ्रू, आपके स्वेट और यूरिन के थ्रू। तो ये आपके क्या हुए, वाटर हुआ। तो ये सब आपके क्या हुए, न्यूट्रिशंस हुए जो हमारी बॉडी में जो है काम करती है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है।